नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हम देख चुके हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 इतिहास से संबंधित, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं वो वीडियो। ये हमारा पार्ट 6 है, पार्ट 5 हम अपलोड कर चुके हैं। और जिन्होंने एमपीटेट वर्ग 1 जो आपका एग्ज़ाम होना है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1, और ये हमने हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित सीरीज प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आप ये कंटिन्यू जरूर देखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, और जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं और देखते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिए गए हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से। सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का केंद्र एवं विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंध, मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियां में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंध, जिसमें सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां में है, यहीं से इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ है। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भी आते हैं। आपको दोस्तों यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद और पश्चिम में कांडीडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान दें, इससे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अब हम देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं महत्वपूर्ण स्थल एवं वो कहाँ पे स्थित है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? अक्सर एग्जाम में आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये है राजस्थान। सही आंसर होगा राजस्थान। मुंडीगाक एवं सोतुगुई, ये है अफगानिस्तान। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे, थोड़े से नाम इनके कठिन हैं। मेहरगढ़, सुतका गेंडुडोर, सुतका कोह, बालाकोट, राना घुंडई, ये है बलूचिस्तान। कहाँ पे है? बलूचिस्तान। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, यह है पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान। रोपड़, चक्र 86, बाड़ा, संघोल, ये कहाँ पे है? पंजाब, भारत। बनवाली, राखीगढ़ी, मित्ताथल, ये है हरियाणा। आलमगीरपुर, हुलास, ये है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं महत्वपूर्ण जो इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो देखने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। पहला प्रश्न बन रहा है कि वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये खोज की थी दयाराम साहनी। बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तो पूछा जाता है, तो ये होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, यानी शुरुआत हुई। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो यह है लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता यानी कांस्य युगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व महानिदेशक कौन था? तो ये था सर जॉन मार्शल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। J.F. मैकी ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन का कार्य किया? तो ये किया मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये हो जाएंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांडीडोर
और सुरकोटदा, ये क्या हो जाएंगे? 7 स्थल हो जाएंगे, तो इनके नाम याद रखना। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़िया है? तो यह है कालीबंगा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है? तो ये बताया था स्टुअर्ट पिंगट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टुअर्ट पिंगट। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागरीय प्रजाति। चलिए अगला प्रश्न, किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खम्भों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो ये था हड़प्पा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अगला प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित सामंतवादी। कैसी थी? उचित सामंतवादी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या थे? मुद्राएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो टेराकोटा का। राइट आंसर क्या होगा? टेराकोटा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो रावी नदी। राइट आंसर क्या होगा? रावी नदी। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ई में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना है? तो देवदार का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवदार। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हड़प्पा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। क्या था? कृषि। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो ये अज्ञात है, पता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अज्ञात। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र लिपि। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर अशोक परपुला, SR राव, I महादेवन आदि ने। इन लोगों ने सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किया था। तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी आपके दोस्त भाई बहन वर्ग 1 और जिसमें हिस्ट्री से उन्होंने फॉर्म फिल किया है वो ये वीडियो जरूर देखें और उनको ये वीडियो शेयर भी कर दें। अब हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तंदूर ये हुआ था हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा। सजावटी ईंटें कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा। स्नानागार मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। कुषाण कालीन स्तूप मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगर हम ताम्र कुल्हाड़ी की बात करें तो ये रोपड़ से प्राप्त हुई। जोता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ। खिलौना हल बनवाली। कहाँ से? बनवाली। 3 हिस्सों में विभाजित नगर, नगरदुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर, ये धौलावीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। गोदीबाड़ा ये कहाँ से? लोथल। चावल रंगपुर लोथल। अग्निदेव कालीबंगा लोथल। घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए? तो राणा घुंडई। राइट आंसर क्या होगा? राणा घुंडई। कांसे की नर्तकी ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, कफन युक्त शवदाह ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा। राइट आंसर होगा हड़प्पा। घोड़े की हड्डी सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा से प्राप्त हुई। बना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो। कांसे का पैमाना तो ये लोथल से प्राप्त हुआ। और विजित नगर आमरी और कोट दीजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमरी एवं कोट दीजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? तो कुलीनत्रीय। कैसी थी? कुलीनत्रीय। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने थे?
ये बहुत बार एग्जाम में आया है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ये ताम्र, टिन तथा कांस्य के। किसके? ताम्र, टिन तथा कांस्य के। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी 16। राइट आंसर क्या होगा? 16। इसमें हम आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के बांटों की तौल में अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट सबसे ज्यादा प्रयोग होते थे। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्टा, घरों में सीढ़ियां, कपास पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। यहाँ से किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली है? तो कांस्य नर्तकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में आया है। रखाल दास बनर्जी ने। किसने की है? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की सन 1922 में खोज की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो यह है विशाल स्नानागार। राइट आंसर क्या होगा? विशाल स्नानागार। किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो ये कहा है सर जॉन मार्शल। राइट आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये थी विशाल अन्नागार। राइट आंसर क्या होगा? विशाल अन्नागार। बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो की में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली हैं या नारी मूर्तियां? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिली हैं? नारी मूर्तियां। राइट आंसर क्या होगा? नारी मूर्तियां। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? तो ये की थी ए घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए घोष। पात्र हड़प्पा युगीन जुटे हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह एकमात्र सैदव शहर कौन सा है जहां से ईंटों के एक कृत्रिम गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है? तो वो हो जाएगा लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। सागर तट पर स्थित लोथल कहां से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये पश्चिम एशिया का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम एशिया। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो ये फारस की मुद्रा से प्रतीत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारस की मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल से प्राप्त एक मृतभांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो बदक का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदक। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में ना खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? तो ये खुलते थे लोथल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, है ना। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की जो वीडियो है मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? तो सही आंसर हो जाएगा चन्नुदुड़ो। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्नुदुड़ो का स्थल का उत्खनन 1931 ई में किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था गोपाल मजुमदार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में हुआ था। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चन्नुदुड़ो। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज RS बिष्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों ही के सांस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वनवाली। राइट आंसर क्या होगा? वनवाली। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोतड़ा
की खोज वर्ष 1964 में किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये की थी जगपति जोशी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगपति जोशी। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए वीडियो को पहले लाइक कर दें, और फिर चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है और लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। ये हमारा दोस्तों पार्ट 6 था जो इतिहास से संबंधित है, और जो आपका मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो चयन परीक्षा होनी है उसके लिए जो इन्होंने इतिहास से संबंधित फॉर्म फिल किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।